सबसे पहले हम परिचय थोड़ा प्राप्त कर लेते हैं। मैं इंडिया का हूँ, भारत का हूँ और भारत में बिहार राज्य का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, और मेरा घर एक कथैया ग्राम में है। और मेरे घर में कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और क्या चल रहा है, क्योंकि अभी आज चंदन टीका करने वाला हर कोई पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं होता। आप लोग देखे होइएगा, जस्ट हाल के ही एक केस है जो सेम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का तिलक लगाया था और क्या मतलब किया, उसमें जाना नहीं चाहता। ये किसी की बात को तिलक कंठी से ये नहीं जानना चाहिए कि वो क्या है, उसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास देता था, लेकिन वो खुद क्या कर रहा है उस पर भी मतलब देखना चाहिए, तब उसकी बात को ग्रहण करना चाहिए, है ना। एक डॉक्टर खराब हो जाने से पूरा डॉक्टरी खराब नहीं होती, है ना। और हमारा हिंदुत्व सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ दूसरे धर्म के लोग वैसा तिलक कंठी करके और वैसा कार्य करते हैं ताकि सनातन धर्म क्या हो जाए, बदनाम हो जाए, उसमें से श्रद्धा लोग हटा ले। हैदराबाद में हुआ था ना, मुस्लिम था वो उल्टा जने वो कहना मास्क खा रहा था, बाद में वही बात मैं जने वो उल्टा कहना। मेरे घर में लहसुन प्याज नहीं बनती, लगभग 10-12 साल हो गया, कोई भी नहीं पता। लेकिन हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव महाराज पिताश्री, जिनका नाम मैं कैसे लूँ, उनका नाम तो भौतिक जगत का नाम तो श्री अनारस दास है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का नाम है आनंद वर्धन मोहन दास। उनके कृपा से कुछ भौतिक जगत में भी रहते हुए कुछ आध्यात्मिक जगत का जो गीता जी है उनकी बात को मैं बोलने का प्रयास करूंगा। कुछ त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारे प्रभु जी, मंटू प्रभु जी, इन्हीं संत लोग के बात को मैं सुन के थोड़ा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा फीलिंग आ रहा है प्रभु जी, क्या बताऊँ। जैसे टीचर्स डे होता है ना, शिक्षक दिवस, उस पर शिक्षक लोग क्या करते हैं ना, अपने बच्चे को भेज देते हैं ताकि देखने के लिए कुछ बोल पाता है कि नहीं बोल पाता है। हाँ, अरे कुछ भी गलत भी बोलेगा तो क्या है, अपना है, इसको सिखाएंगे कुछ, है ना। तो ऐसा भाव आ रहा है, उसी भाव के साथ में अपना वाणी को शुरू करना चाहता हूँ। और सबसे पहले किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो कहाँ से आ रहा है, संप्रदाय कौन सा है। दो कार्ड है, लाल, हाँ लाल हो गया। पाँच हजार से बेसी निकले ना, 5,000, 5,000, 10,000, 6,000 में 5,000 निकाल लिए। नंबर 17 क्या व्हाट्सएप कहाँ होता है, हाई करके दिखा दिए, कह दिए जो नॉर्मल ठहरे, नॉर्मल लंबा रहता हूँ ना, नॉर्मल जैसे वाश करते हैं एगो इनके दवाइया आना दिखा दिया ये वो तो जनरेट करना है। ओके बाद हूँ कपावा जानवा ना रिपेयर एक ग्रुप परंपरा होता है, जैसे ग्रुप परंपरा से ही लोग, किस परंपरा से है, 4 परंपरा है,
वही ना 4 परंपरा में किसी भी जो प्रमाणित है, कहीं भी अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो ये तो जानकारी रखनी चाहिए कि परंपरा से है कि नहीं, परंपरा से जुड़ा हुआ है कि नहीं। उसी तरह हम लोगों का भी जो ज्ञान है, ये भगवत गीता यथारूप है, इसी से ये परंपरा है। सबसे पहले कृष्ण जी, उसके बाद ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यासदेव, मध्वत, पद्म, इधर से आते इन लोग को सुनाते ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अंतिम है। इन्हीं की बातों को हम लोग फिर बताने का प्रयास करेंगे, इन्हीं का किताब। क्योंकि परंपरा ऐसा चलता आ रहा है ना, आता है जैसे कि हम अपने पुत्र को बताएं, हमारा देहांत हो गया, फिर पुत्र सियाना होगा, वो अपने पुत्र को बताया, इसी तरह से परंपरा चलते आता है। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अलग से आके कुछ बता दे, है ना। इस तरह से परंपरा से ही जुड़ा रहना चाहिए। उसी परंपरा के हिसाब से हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। कंठी तिलक ये होता है ना पुंज, तो उसी में अब बताइए। प्रभु जी आप कौन? अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दीजिए। कि हमारा घर ये है। मेरा नाम पंकज कुमार, मैं रहने वाला मुजफ्फरनगर यूपी से। कौन है हमारा नंबर 1 नोट करो ना। हां डायलिंग में जा। ठीक है। डायलिंग में नहीं कहां का है। और इसके आगे 54 इसके आगे तो 89 बाबा ज्ञानी आदमी है, 89 वही आपसे ज्ञान लेने के लिए 71 कुछ ग्रहण करने के लिए आया है। 71 मालूम पड़ ये शरीर का नाम पंकज है। 38 शरीर सबका शरीर का नाम लगभग मेरे को पता है। आपका नाम? राजू चौहान। राजू चौहान। आपका शरीर का नाम? चलिए, अब इससे आगे भी कुछ है, 86 में कुछ तो है ना, अभी इधर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि शरीर को एक दिन छोड़ना है। फिर हम कौन है? अब शरीर का नाम तो हो गया, लेकिन फिर एक्चुअली में मैं हूँ, एक दिन इसको छोड़ के जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, 100% गारंटी है। हाँ, इसको छोड़ के जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा ये वाला इसके लिए कुछ आइडिया है इसके बारे में? वो तो कौन जानता है, ऊपर वाले डिसाइड करते हैं। बैंडेज ऐसा कुछ नहीं ऊपर वाला डिसाइड करते नहीं है, वो एक हम डिसाइड करते हैं हमको कहाँ जाना है। ऊपर वाले ने कुछ डिसाइड नहीं किया, गाड़ी दे दिए, शरीर रूपी गाड़ी दे दिए, ठीक है। नहीं, अपने आप को कहाँ लेके जाना है वो तो अपने पे डिपेंड करता है, अपने पे डिपेंड करता है। और जब शरीर छोड़ देगा आदमी उसके बाद क्या? उसके बाद फिर गाड़ी जहाँ ले गए, जैसे हमको कहीं भी ये ले लिया, दुकान पे कुछ जाना है ना, ये ले लिया, मैं अपना शरीर को गाड़ी को ले गया, अब वहाँ पे गाड़ी छोड़ के इसको जाना है, तो जहाँ पे हम ले जाएंगे वहाँ पे गाड़ी रोक देंगे, उस दुकान पे रोक देंगे, फिर वहाँ से उतर के उस दुकान से कुछ लेंगे या इस दुकान पे उतर जाएंगे, तो वहीं जाएंगे ना। फिर प्रश्न उठा था कि हम कौन हैं? आप प्रभु जी? वो तो इस बॉडी का नाम है, शरीर का नाम है, उसके आगे बोलिए। आगे परमात्मा जिधर लेके जाएगा उधर ही जाएगा। लेकिन हम कौन हैं? परमात्मा तो ठीक है, हुआ परमात्मा है, भगवान जीव है, जीव है बस। हाँ, जीव तो है, जीव आत्मा है, मानव रूपी शरीर, जीव आत्मा है, ठीक है। जीव आत्मा मानव रूपी शरीर। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा क्या है? अमर है, जब से दुनिया चलती है, मतलब चली आ रही है, अब जब तक चलेगी। हमारा शरीर मरता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। हम नहीं मरते। शरीर मरता है, सही में, ये जो हम बोल रहे हैं शरीर आत्मा बोल रहा है, ये नहीं मरता है, आत्मा नहीं मरता है। को छोड़ना पड़ेगा, ये पक्का छोड़ना पड़ेगा एक दिन, पता है सबको। अब बताइए कि
पूरा जीवन इस शरीर को मेंटेन करने के लिए अगर मैं लगा दूं तो क्या मैं अज्ञानी हूं या ज्ञानी हूं? ये बताइए। अज्ञानी है। अज्ञानी अज्ञानी है मतलब ज्ञान नहीं है। नहीं। चलिए ये तो बात है, हम जान गए कि कहाँ से पूरा ज्ञान है? जब खाली अपने अभी शरीर में पड़ जाएंगे तो फिर तो कितना अज्ञानी। कितने प्रभु जी के पास में गीता है, मतलब ये गीता बुक आप लोगों के पास, किन्हीं के पास है? नहीं। यही कारण है कि हम संतुष्ट नहीं होते। सिस्टर मेरी लाई थी भागवत गीता, तो मम्मी मना कर दी, बोले नहीं चिकन बनता है जिस घर में नहीं रख सकते। यही तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए फिर मम्मी मना कर दी। जो इंसान जो यही खाता बुक है लेके- नाम लेता है वो उसे दिल से देखिए प्रसाद ग्रंथ में इतना पावर है ना, ये अशुद्ध चीज ना, मतलब जैसे कुछ अशुद्ध चीज है ना उसको अशुद्ध नहीं कर सकता है। इसमें इतना पावर है जो अशुद्ध चीज कर सकता है। और हम कितना भौतिक में डूबे हैं। जन्म जाति सब कोई तो नहीं ना है, नॉन सही वेज बात है। है। तो उसमें वो मंत्र में उसमें इतना पावर है ना, जिस चीज में आप आसक्त है ना उसका जब अध्ययन करेंगे ना तो उसको मिटाने की क्षमता रखता है एकदम क्षण भर में। ये खाली हमारा आपका मन का भ्रम है ना। अब गीता नहीं ये लेने से शास्त्र में यहाँ तक बताया गया है, हम सुने हैं ये जो ये बीमारी नहीं होता है चमर रोग, जब में होता है कोढ़िया हो गया, कोढ़िया हो गया, उसको तो बताया गया है ना, उसका भी विधान है। उसका अगर पूजा हवन कर देंगे ना, लेकिन वैसा सामग्री वैसा शुद्धता न ब्राह्मण मिलेंगे न उच्चारण भाई साहब टाइम नहीं है ना पहले जैसा। चलिए वो बात हो गई। अब गीता नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन उसका निचोड़ कुछ लेंगे, मतलब निचोड़ लेके ताकि हम शुद्ध हो सके। दवाई कुछ चाहिए हमको, तो पता है कि हम अधम है, माछ मछली ये हम जानते हुए भी ये गलत है। हमारा विवेक बताता है हमको कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आदमी जाके पा लेता है, चाहे दारू हो मतलब या नॉनवेज हो या हस्त मैथुन हो। इस पर खुल के बात करना चाहिए क्योंकि ये प्रायः क्या है, ये नॉर्मल लाइफ है। तो कौन ले जाता है हमको, क्योंकि हम तो नहीं चाहते जाने के लिए, है ना। गलत काम करने के लिए कौन ले जाता है, अब इस पे जानना होगा। अब प्रश्न उठता है कौन लेकर जाता है? मन पे कंट्रोल होना जरूरी है। मन लेकर जाता है, मन लेकर जाता है, सही प्रभु जी बोले, मन में चंचल है। मन लेकर जाता है। मन को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। सोना खा लो, क्या पकौड़ी हाँ? खाने के चक्कर मन में को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। मन को कंट्रोल कैसे नहीं किया जा सकता? जब मेरा मन है, दिमाग मैं राजा हूँ, मैं इस शरीर का राजा हूँ, वो मेरा मंत्री है। अगर हम उसको अपना मत वो दे रहा है, जब तक हम सिग्नेचर नहीं करेंगे प्रभु जी, वो हमको कहीं नहीं ले जाएगा। कैसे बोल दिए हम कि मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? सब अपने ऊपर वो डिपेंड करता है। अब हमें उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि उससे युद्ध तो करना पड़ेगा। जब तक युद्ध नहीं करेंगे तब तक करोड़ों करोड़ों जन्म से हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटके हैं। कभी सूकर बने हैं, कभी मतलब नारी का कीड़ा बने हैं। ये मन के कारण है प्रभु जी, सबसे बड़ा दुश्मन मन है। ये बात हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं अलग हूँ, मेरा मन अलग है।
मेरा विवेक बोलता है कि ये गलत है, फिर भी हमें मन खींच के ले जाता है। क्यों ले जाएगा भाई? हम तो राजा हैं ना। अगर हम राजा हैं तो मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारा मंत्री मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर मंत्री के कंट्रोल से राजा चलता है, मतलब राजा क्या है? अज्ञानी है प्रभु जी, अज्ञानी है ना। अब ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो कि उससे युद्ध करके उसको हम परास्त करें और अपने अधीन करें। मन को कौन मारता है? अब यहाँ प्रश्न उठता है ना, मन से तो युद्ध करना पड़ेगा। अब मन को कौन मारेगा? ये हथियार चाहिए ना, किसी से युद्ध करने के लिए गोली तो चाहिए, बंदूक चाहिए। अब मन को कौन मारेगा प्रभु जी, बताइए आप लोग कोई। अपने मन को स्वयं ही मारना। स्वयं तो प्रभु जी मारने के लिए हम इतना जन्म से आ गए, स्वयं कैसे मार पाएंगे? नहीं, स्वयं तो नहीं मार पाएंगे। भगवान का नाम तो लीजिए। ज्ञान मारेगा। ज्ञान वो होता है जो हमें बताएगा कि सही है या गलत है, जिसे हम विवेक बोलते हैं। मन को मारता है मंत्र, लेकिन कलयुग में मंत्र के लिए हम लोग, मंत्र क्या करता है? शुद्ध होकर बोलना पड़ता है। शुद्ध बोले तो पूरा शुद्ध, और हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए क्या मतलब, शुद्ध तो हो नहीं सकते हैं, कलयुग है। तो कलयुग में मंत्र का उतना विशेष प्रभाव, हम लोग मंत्र का उल्टा डिफेक्ट भी पड़ता है। और अशुद्ध होकर जपते हैं तो क्या होगा? उसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मंत्र मारता है, ये तो पक्का है। लेकिन मंत्रों में महामंत्र हो, और महामंत्र क्या है? किन्हीं को पता है? हमारे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। हाँ, तो इससे मन क्या है? मतलब मन को मारते हैं। एक डंडा है, प्रभु थोड़ा साउंड स्लो रखिए, बाहर भी सुनाता है बगल में। ये डंडा है। इससे मंत्र क्या होता है? मन मारता है। तो इससे मन को मारेंगे। अगर हम नॉनवेज पाने जा रहे हैं, मन बोल रहा है, मन और रसेंद्री एक होता है, तब जाके फिर कहीं पे हम गलत काम करते हैं। जैसे नॉनवेज पाते हैं, मैं तो शुगर का मीट पाता था, शुगर का मीट भी पाता था, और क्या पोठिया मछली या गौरी मछली, हर चीज़ में पाया हूँ, हर चीज़ पाया हूँ। लेकिन आज कंठी धारी गया, आज सामने आता है तो उल्टी होता है। तो मन को मारने के लिए मंत्र, महामंत्र जपना चाहिए। ये 16 नाम का है महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये महामंत्र कहाँ से आया? इसमें नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। सुने है ना? जहाँ भी देखिए नाम, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। आज श्रीमती राधा रानी का नाम प्रभु जो है, राधे 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 राधे। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की कृपा है। लेकिन प्रभु जी वो ग्रेजुएशन का पढ़ाई है। हम लोग कहाँ हैं? पहली दूसरी में। हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का आराध्य श्रीमती राधा रानी, क्योंकि राधा रानी के बिना सिग्नेचर का हम लोग गोलोक वृंदावन धाम में नहीं जा सकते।
इसलिए राधे राधे बोलोगे तो आएंगे बिहारी। सही। और हरे कृष्ण 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 बोलोगे तो राधा रानी आएंगे। तो हम लोग जुगल जोड़ी का पूजा करते हैं। हरे, हरि का चित्त हरने वाला कौन? हरा। हरि कृष्ण जी का ही नाम है एक हरा, मतलब हरि कृष्ण जी हैं। हरि, हरि तो पता है ना, हर शब्द मतलब राधा रानी है। हरि राम मतलब का चित्त हरने वाला हरा। अब हरा को संबोधित करते हैं, जैसे अम्बा को क्या बोलते हैं? अम्बे। उसी तरह हरा को बोलते हैं हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग का इधर 24,000 श्लोक है इसमें, रामचरितमानस में। कितना? 24,000 श्लोक। लेकिन शंकर जी कौन है? शंकर जी के पास, वो शंकर जी के पास 1 करोड़ श्लोक था रामचरितमानस का। अब वो तो यथासंभव शिव हैं, वैष्णव नाम यथासंभव। वैष्णव सबसे बड़ा शिव हैं, उन्हीं की कृपा से हम वैष्णव बन सकते हैं। उनके पास 1 करोड़ श्लोक था। अब वो सोचे कि 1 करोड़ श्लोक रख के हम क्या करेंगे, कुछ दान करना चाहिए ना। तो 33 लाख ऊपर के लोगों में दान कर दिए, 33 लाख नरक लोगों में दान कर दिए, और 33 लाख इधर पृथ्वी पे दान कर दिए। अब बचा कितना? 33 लाख 3 जगह डिवाइड कर दिए, दान कर दिए, 1 लाख बचा। अब पार्वती जी देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपया होगा और हमारे पास, तो हम दान कर दे कितना, मतलब 99% दान कर दिए। तो फिर पत्नी को तो लगता है प्रभु जी, तो लगता है ना, क्या लगता है, क्या लगता है? ऐसा क्यों हो रहा है? दुख लगा होगा। वो तो आप बोले प्रभु जी, वो तो खुशी लगा, मतलब अच्छा लगा कि चलिए दान धर्म तो किए। अब 1 लाख बचा। अब 1 लाख लेके सोच रहे हैं शंकर जी, ये बताइए 1 लाख लेके हम करेंगे क्या। फिर उनको आइडिया आया, फिर 33,000 ऊपर के लोगों में, 33,000 नीचे के लोगों में, 33,000 पृथ्वी पे। अब कितना बचा? कितना? 1,000 बचा। 1,000 बचा। अब 1,000 का लेके, अब हेलो पार्वती जी बोल रहे हैं हेलो, कि अब क्या करोगे 1,000 लेके, उनको भी दान करो। तो दूसरा से निकाल लो, कौन बता आगे कौन से तो निकाल फिर लो। 1,000 को 3 भागों में डिवाइड करें। 1,000 को 3 भागों में डिवाइड करने से रखवारी बा एसएमबी बा कौन से निकाल सकता 300 ऊपर किलो को में, हां 25 और रुपए 300 निकाल लो। नीचे किलो को में, और 300 पृथ्वी पे। निकाल लो, उसे निकाल लो। अब कितना बचा? 100 बचा। अब 100 लेके फिर उनको दिमाग आया कि अब इसको भी 100 हम क्या करेंगे। अब इतना कृपालु, नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापिकल्पम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम गिरिहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम निराकार मोकार मूल्यम तुरीहम गुणागार संसार प्राण तो हम तुषारादि संसार गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रकाशी शरीरम
त्रिशूल निर्मूल यम शूल पानी भजे हम भवानी प्रतिभा विकल्पम कलाधीश कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दात्र पुरारी भजंती हम लोग के परेवा नारायण लतावा सुखम शांति संसार दिवासन गोपालियापम नमामि शिव शंभु। इतना हम लोगों पे उदार है। कितना बचा है अभी? 100 बचा है। अब 100 में भी दान करने के लिए तैयार है। 100 में अब 33 ऊपर 33 नीचे और 33 पृथ्वी लोक पे। अब एक श्लोक बचा। अब वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है, पहले हरे राम बोलते थे, वो श्लोक है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये श्लोक है। लेकिन पहले क्या था ना, हरे राम था, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन कलयुग के लिए ये हमारे आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये तो मंत्र है, और हरे राम पहले बोलते हैं तो मंत्र हो गया। तो मंत्र में क्या है? शुद्धि चाहिए। वो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र हो गया। कोई भी वैदिक मंत्र है ना, जैसे प्रभु जी बैठा है ना, इस अवस्था में जप सकते हैं। तो कलयुग में इतना पापी दुराचार है ना, तो भगवान उसी मंत्र को उल्टा किया, खुद भगवान ने किया, भगवान प्रभु अवतार लिए हैं। हाँ। और उसको इसीलिए बताया गया है, कलयुग नाम या धारा सूर्य इसलिए महामंत्र उस महामंत्र को पहले हरे कृष्ण बोले, अब हरे कृष्ण से नाम हो गया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब फिर सोचे कि ये 32 नाम 32 अक्षरों वाला मंत्र है, इसमें से कुछ दान कर देते थोड़ा अच्छा होता। अब 32 में से 10 ऊपर दे दिए, हरे कृष्ण प्रभु जी 10 ऊपर दे दिए, 10 नीचे दे दिए, 10 पृथ्वी पर दे दिए। अब उनके पास क्या बचा? 2 बचा। 2 कौन सा? राम बचा। अब राम जपने से पूरा अयोध्या का राम नाम में सब है। तनी आधा घंटा बाद फोन करता नहीं, तनी 1200 प्रोग्राम होता राम नाम में सब है। प्रोग्राम खत्म होता तो करता नहीं पड़ता। तो ये फ्लाइट मोड हो सकता है अभी फ्लाइट मोड हो सकता है। फ्लाइट मोड करना है अपना भाई। राम नाम में सब है। अगर नाम राम 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 नाम रमेति मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। उसके आगे क्या है? सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। विस्मय हो रहा हूँ। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम कुछ है ऐसा मंत्र जो सहस्त्र नाम तत्तुल्यम कौन सा है? जो 1000 विष्णु का नाम का एक राम नाम का फल मिलता है। मतलब उसका मैं हिंदी बता रहा हूँ। 1000 कोई सहस्त्र नाम है ना, 1000 नाम है विष्णु जी का। एक बार राम नाम लेने से उनका फल बराबर मिलेगा। और कहने का मतलब ये विष्णु सहस्त्र नाम 1000 बार लेंगे ना, एक बार राम नाम बोलेंगे तो समझिए बराबर है। एक बार राम नाम लेंगे तो बराबर है। अब 3 बार राम 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 कर दिए तो एक बार कृष्ण नाम लेने से बराबर है। क्योंकि कलयुग में के लिए क्या है ना, एकदम हम लोग को ज़्यादा चाहिए, कम में ज़्यादा चाहिए। क्योंकि प्रभु जी
ये सतयुग में लाखों लाखों साल लोग जीते थे, तब ना लोग 20-20 हजार साल तपस्या करते थे। अभी हम लोग का उम्र क्या होता है, 20 साल 25 साल, मतलब 60 वर्ष 100 वर्ष, बस लास्ट इतना जाता है। अब राम राम करने से सब कुछ हो गया। अभी वही राम नाम, एक डाकू था, बहुत बड़ा डाकू, उंगली माल डाकू। उंगली माल नाम कैसे पड़ा? जैसे उसको आनंद आता था, आदमी को मार दिए, अब कितना मारे कितना नहीं मारे, कैसे गिनती हो? तो एक उंगली काट के माला बना के गर्दन में पहन लेते थे। फिर गए, जितना आदमी मिला फिर मार दिए, फिर माला बना के गर्दन में पहन लिए। पूरा माला का, उंगली माल डाकू मतलब उंगली का माला पहनता था। इतना दुष्ट प्रवृत्ति का था कि आदमी को जहां देखा तहां मार मार के क्या किए, गर्दन में पहन लिए। अब उनकी मुलाकात बुद्ध भगवान से हुआ। फिर बोले, अब भगवान आए स्वयं उसको रोकने के लिए। एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष मतलब पेड़ के नीचे से बोले भगवान, एक काम करो, ये पत्ता तोड़ के लाओ। तोड़ के दे दिए भगवान को, बुद्ध भगवान को। अब बोले, तोड़ तो दिया, चलो इसको जोड़ दो। अब उसको जोड़ दो। तो उंगली माल क्या बोल रहा है, जो टूट गया वो तो अब जुट नहीं सकता है। तो फिर भगवान बुद्ध बोले कि जब तोड़ो नहीं जोड़ो तो फिर क्यों तोड़ो? जब तोड़ दिए तो फिर जोड़ नहीं सकते हो, तो फिर क्यों आदमी को तोड़ रहे हो इतना, और तोड़ तोड़ के माला बना के पहने हो? तो फिर वो चरणों में गिर गया कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा। जब संत भगवान रूप में आते हैं या भगवान स्वयं आते हैं, तो जब गलती का एहसास हो जाता है प्रभु जी, तो फिर कितना भी पाप हो, कृपा तो करना पड़ेगा। अगर कृपा नहीं करे तो पता नहीं कहाँ रहे, करोड़ों करोड़ों जन्म नरक में भुगत कर, पता नहीं किधर से भगवान को इतना दया आया कि हम अभी इंसान शरीर रूप में हैं। अगर वही गलत कामों के लिए प्रयोग में लाए इंसान शरीर, तो फिर आगे नरक भोगना पड़ेगा। उसके बाद फिर नीचे की 84 लाख योनियों में से कहीं ना कहीं पे जाना पड़ेगा। लेकिन वहां पे भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। जिस शरीर में हम जाते हैं उसे हम अपना मान लेते हैं। ये तो मेरा क्या है, आदत है। जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं है जल्दी, आसक्ति पैदा करते हैं। आसक्ति, जैसे ये शरीर मिला, इसमें इतना आसक्ति है। आईना देखते हैं तो इस शक्ल को हम मानते हैं, जैसे ये अजय है, आप पंकज है, ये राजकुमार है, ये नीरज है। आईना देखता है, बोलता है कि मैं नीरज हूँ। एक बार आईना में देखिए प्रभु जी, बोलिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कम से कम दिन में एक बार तो बोलना पड़ेगा, तब जाके हमें अपने आप को पहचान पाएंगे। आत्मा का एक निश्चित आकार है, शरीर क्या है, कपड़ा है। लेकिन इस बद्ध लोक में आए हैं तो सिकुड़ गए हैं, जैसे अंगूर का क्या बन गए हैं, किशमिश बन गए हैं, एकदम छोटा हुआ है।
बाल के अग्रभाग, मतलब बाघ का मानो कंपनी के अग्र वाले मतलब के समझिए कि बाल एक काम ले हाँ, लेना। छोटा उसके सा, बाद जो उसका वो- 1000वां हिस्सा करने पे हमारा स्वरूप प्राप्त होता है, जो हम आत्मा है। आज सुखले बा क्या बता रहे थे? उसका उद्धार करने अच्छा, के मतलब लिए क्रीमो लगा के उंगली माल डाकू का जो क्रीम देले बाप लगा के रिपीट करके जा सकते माफी कैसे मांगे? तनी यो पूछ लीजिए कोई पानी माफी भी मांगा, आता है बोला क्या कि उसको मेरा वाश उद्धार करने के कैसे लिए? होगा। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हाँ तो मैंने पूछ हरे लीजिए कृष्ण। जैसे सवेरे दवाई लगे तो फिर तो शाम को बोले लगाओ कि तो ओकरा के कौन राम ओकर राम राम बोलो, फिल्म को लगाओ खातिर के कि वैसे ही वाश करके राम लगा राम दिया था। पूछ लीजिए। बोलो। अब राम राम चलो ठीक बोल नहीं पाए, इतना अत्याचार किए, इतना मारा, टेपा मास्किंग टेपा सटा जाए इतना मारे कि राम मुंह से नहीं निकल पाए। कहाँ वाला मेडिकल में बड़ा तो कहाँ? बोले कि ठीक है, आप क्या बोल पाओगे, मरा निकल रहा है, जपो आप राम 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 राम, मरा मरा बोलने पे राम 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 आ गया ना। वही उंगली माल डाकू महर्षि वाल्मीकि बनते हैं और श्री राम के जन्म लेने से पहले ही पूरा रामायण की रचना कर दी। उनके आने से पहले वाल्मीकि रामायण उंगली माल डाकू बनते, ये नाम का महिमा है। मतलब हम तो उनसे तो अच्छा मानते हैं अपने आप को, थोड़ा उंगली माल डाकू से। अब नाम तो लेना पड़ेगा है? आप नाम लेते हैं? आप नाम लेते हैं? कौन सा नाम प्रिय है? जो आपका प्रिय है वो मतलब राधे राधे। श्री राधे। जो प्रिय है जो हनुमान जी के बहुत भक्त हैं, अच्छा। उस पे लेकिन करना चाहिए स्मरण रखना लेकिन हरे कृष्णा वो ग्रेजुएशन का है, टॉप लेवल का। अगर आप राधे राधे जपते हैं ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनसे सुन के जपिए वही। बिहारी जी आएंगे और एक आए तो दोनों उनमें विराजमान है। क्योंकि राधा नाम है ना, उसके लिए एक क्या है, जैसे हम ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने के लिए इंटरमीडिएट पास करना ज़रूरी है, डायरेक्ट हम ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं कर सकते। इसलिए श्री राधा रानी का नाम लेने के लिए वृंदावन में जन्म लेना जरूरी है। ये तो जरूरी है। हाँ, अगर कोई वृंदावन वासी हमको दे दे कृपा स्वरूप, चलो ये साइन हो गया, इंटरमीडिएट तक खत्म, डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, तो हम उनका नाम जपेंगे तो उतना फल मिलेगा। क्योंकि पहलवान जो करता है प्रभु जी, वो देख के हम खुद चले जाएं पहलवानी करने तो क्या होंगे, उल्टा पटके जाएंगे। वही राधा रानी जब हरे कृष्ण हरे रूप में आई है तो हरे बोलने में राधा रानी का नाम नहीं है क्या? जैसे नॉर्मली मैं भौतिक जगत का एक उदाहरण देता हूँ। माई, अपना मम्मी को लोग बोलता है माई माई, चाहे कोई भी, वो अभी उनका नहीं है, मैं उनका नाम से बुलाता है लोग, लेकिन वही नाम से हम बुलाएं बेटा होके, अच्छा लगेगा? गलत है। उनका एक अलग रिलेशन है, उस नाम से वो बुला सकते हैं क्योंकि वो नैहर में है ना। लेकिन हमारे लिए तो
हरे रूप में आई है, तो हरे बोलेंगे तो अच्छा है ना, इस नाम से अच्छा है। हाँ, अगर वो दे रहे हैं, आपके मन में है कि हम वही जपना है, तो जाइए एक बार वृंदावन, सुनिए प्रेमानंद जी महाराज से, या जो भी उनका पूज्य अथी है उनसे ले लीजिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो लेके जपिए, अच्छा है। छोड़ने के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जो नाम प्रिय हो, सब नाम में गिफ्ट गिफ्ट नहीं वही करते है। फ्राइडे है ना, नहीं गया सर। हरे कृष्ण, भूल गए। 3 बजे 3 बजे वाले हैं। 3 बजे नाम सब रूप बराबर है। जैसे सब हम तब ठीक। उन्हीं का वही है। गंगा जी में से 1 चम्मच जल निकालो, क्या बोलेंगे? गंगा जल, गंगा जल। या 1 बाल्टी निकालो, गंगा जल बोलेंगे। गंगा जल ही बोलेंगे। तो हम उन्हीं से आए हैं, तो हम क्या हैं? उन्हीं का एक अंश है। तो हमारा भी एक धर्म है। क्या है हमारा धर्म? क्या धर्म है बताइए प्रभु जी, कुछ तो बताना पड़ेगा। हमारा धर्म क्या है? हिंदू धर्म। नीरज प्रभु जी। क्या धर्म है हमारा? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म पहले है। ये तो हिंदू एक रिलीजन है, धर्म नहीं। इंसान का धर्म मैं बता रहा हूँ। ये रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब रिलीजन में आता है। धर्म में पूछ रहा हूँ। हेलो, चीनी का धर्म हाँ। क्या है? मीठा करना, मीठा होना। नमक का धर्म है नमकीन करना। उसी तरह हमारा धर्म है सेवा करना। पानी से नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी से, हमारा धर्म क्या है? नॉर्मल पानी से सेवा करना। उससे हम हट नहीं के सकते। कलर का मेडिकल वाला। चीनी से उसका मिठास चलो नहीं ठीक निकाला है। जा सकता है, उसी प्रकार हमसे हाँ, सेवा नहीं निकाला जा सकता है। बस हो गया, अब कल यही हुआ। किसी का ना किसी का सेवा तो कर रहे हैं। अब किसका सेवा कर रहे हैं तो ठीक है, बताइए? तनी वो पार्सल ले ले बा, पार्सल डोसा, प्रभु के डोसा डोसा। प्रभु को तो नहीं कर रहे हैं, ये बात हाँ। मानना पड़ेगा। पिछवा हुए थी ना, वो सब्जी नाम वाला लेते हैं, जो करते फोन वाला हैं। दुकान ये बना, वही में उन्हें घूमना मन की सेवा कर रहे फर्स्ट हैं। है वो दुकान पर। किसकी सेवा कर रहे हैं? मन की जो हमारा सबसे बड़ा पीछे दुश्मन है। पीछे पीछे उन्हें वो दुकान के पीछे अंदर हैं? जाए, पेट्रोल पंप वाला रास्ता मन का सेवा कर रहे हैं ना। बड़ बड़ बना तो फर्स्ट है वो होटल बैठे हम गलत होगा तो बाया टोक हाथ। दीजिएगा सही है, प्रभु जी। सही। यहाँ सवाल जवाब चल रहा है। जैसा मन चाह रहा है वैसा कर रहा है। हाँ हाँ, मन जो है चाह रहा वैसा सभी दुकान पर अंदर हम कर रहे हैं। पेट्रोल पंप वाला रोड वाला बाया केरला वाला। सेवा तो कर रहे हैं, मन की सेवा कर रहे हैं। और वही सेवा अगर हम भगवान को करने लगे, ये मन तो मेरा है। मतलब तो बड़ा कहाँ है पहले बताओ। अब जब हम भगवान की सेवा करने के लिए जाएंगे, हाँ, तब तैयारी अब हम इसका सेवा कर रहे हैं मन का, इसको तो खराब लगेगा। वो पीछे ठीक है, चला आओ तब। मन को तो खराब लगेगा। ये तो 100% बात है भाई। अगर हम आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप हम पे आपको छोड़ के हम दूसरे की सेवा करने लगे, जिसका हम एक्चुअली में सेवक हैं, जिनका सेवक हैं भगवान के तो ही हम लोग सेवक हैं ना। उनका सेवा छोड़ के मन की सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। हमारा तो धर्म है सेवा करना, पक्की बात है।
अब मन की सेवा छोड़ने के लिए भगवान की सेवा करना पड़ेगा। भगवान की सेवा क्या है? नाम जप। नाम जप तो है, 24 घंटा है, भगवान दिए हैं 24 घंटा। उसमें से कितना सेवा कर रहे हैं तो अभी आप बताइए। नाम जप 5 मिनट 10 मिनट। टाइम का हिसाब नहीं है, बस जब मन में आ गया तभी। जब मन में आ गया तब तो ही मन में आ गया, मतलब मन चाहा तो सब जगह मन ही है। फिर तो वही है, उन्हीं के अधीन में है, उसके ही बस में है मन का बस में। इसको मानने के लिए हम अपना कुछ टाइम निश्चित करेंगे ना, टाइम टेबल एक फिक्स करेंगे। जैसे हमारा जब ड्यूटी था तो मॉर्निंग में सुबह मैं 3:30 बजे उठता था। ये जैसे एक अपना अपना एक टाइम है, टाइम होता है। हम कहीं से भी या शाम को आ गए तो छूट गया तो। श्री प्रभुपाद जी बोले हैं सबको 16 माला करना चाहिए। कुछ संत बोलते हैं सांस पे सांस नाम लेना चाहिए। हम मैक्सिमम 23-24 हजार दिन भर में सांस लेते हैं। 24 घंटे में 23-24 हजार के आसपास बोल रहा हूँ। कोई अब करने लगे तो उसका बात अलग है। हाँ, जो नियम है वो। मतलब उतना मिनिमम लेते हैं 23-24-25 हजार के आसपास, 20 हजार के आसपास एवरेज है वो। अब 16 माला का कैलकुलेट कीजिए कितना नाम हुआ। एक महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 नाम है। अब इसको 108 बार करना है। मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करो। 1700 कुछ आएगा। एक 1728 एक माला में 1728 नाम आया। इक्वल करो, इक्वल टू अभी इंटू 16 करो, इक्वल टू इंटू 16, 27,600 का नाम आया। सांस पे सांस हो गया ना, उससे अधिक हो गया है। इसको करने के लिए 1 घंटा मतलब 45 मिनट के आसपास लगेगा। आसपास बोल रहा हूँ, अभी इतना लगेगा। लगाओ, लगा के देखो एक बार, मन बेचैन हो जाएगा, एकदम बिल्कुल बेचैन हो जाएगा, क्योंकि इसको मार रहे हैं। अब भगवान की कृपा से सुने हैं, अस्त्र मिला है, लाठी मिला है, तो मार के देखिए एक बार, एकदम बेचैन हो जाएगा बिल्कुल। इसको छोड़ दो, कुछ भी कर लो, ये नाम छोड़ दो, कुछ भी कर लो। हाँ, नाम करते करते किसी से बात कर लो, हरे कृष्ण कृष्ण का हो, ठीक बा, अरे खानवा मर्दे ठीक न लई आज, बस भूला दूसरे लई आज बन, हरे कृष्ण दाल में मर्दे नीमक न रही, ठीक का बना रही आज, हरे कृष्ण। उन्हों से बतियाने के लिए बोल देगा मन कि बात करते करते कट जाए। आप कर लो नहीं पड़ा, लेकिन एकांत चाहिए। चलो ठीक बात है, एकांत पे इसको मारिए, एकांत में इसको मारिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकांत में इसको मारिए। चलते फिरते तो कोई भी कर लेगा, वो तो चलते फिरते ऐसा नहीं कि छोड़ना है, ये कर लीजिए। इसके अलावा भी वहाँ पे काम करते करते गीत गाएंगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। गीत बना लेंगे ना, कहीं भी गा सकते हैं, गाएंगे तो ये तो पक्का है। नाम के अधीन भगवान है। जैसे नाम डोरी है, भगवान पतंग है। दूर से देखने को लगता है स्वच्छंद हवा में उड़ रही है पतंग। पास जाने पे पता चलता है एक डोरी है जिसको पकड़ के कोई कंट्रोल कर रहा है? कोई कंट्रोल कर रहा है। भगवान एक पतंग रूपी है, लेकिन डोर पकड़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे चाहे वैसे कंट्रोल होंगे। ये डोर है, और वही डोर छूट जाए, कट जाए, तो फिर भगवान पता नहीं किधर चले जाएंगे। सामने भी आ गए भगवान प्रत्यक्ष, फिर भी नाम को नहीं छोड़ना। नाम को पकड़े रहना, क्योंकि पता नहीं डोरी छोड़ दिए कब हवा आया पतंग भाग गया है ना। इसलिए नाम को तो पकड़ के रखना है। नाम को पकड़ के रखना है। अब आप लोग जब यहाँ पे आए हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म से भटकते हुए भगवान की कृपा से इंसान योनि में, मनुष्य योनि में भगवान भेजे, और भेज के, हरे कृष्ण प्रभु जी, भेज के ये मौका दिए कि हम नाम जप करें। अब आप लोग प्रण करो, जब यहाँ पे आए हो तो अपने सबसे बड़ा दुश्मन से युद्ध करोगे। करोगे कि नहीं? कितना करते हो आप प्रभु जी? पूरा पढ़ते जब याद आता है तब। ये याद आता है, याद कौन मन दिलाता है? टाइम टेबल आप बोले थे प्रभु जी। कलयुग है, कलयुग का माया इतना डेंजर है कि आदमी टाइम टेबल बोले थे प्रभु जी, तो टाइम टेबल एक बनाइए। हाँ, एक काउंटर ले लीजिए, नहीं तो मोबाइल फोन है ना, फोन में जप माला काउंटर आता है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। कोई सा भी जप काउंटर ले लीजिए। माला का पढ़तर वो नहीं करेगा, लेकिन अभी मन को मारना है तो ही तो माला लेके अब ऑफिस में तो नहीं बैठ सकते हैं। इससे काम थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। अभी मोबाइल में ही, मोबाइल तो हमारे पास है। अभी देखो मोबाइल एक कितना बदमाश है, हमारे दोस्तों को छीन लिया। याद कीजिए वो दिन जब हम 4 दोस्त यार बैठ के कितना हंसी मस्करे करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। आज वो दोस्त कहाँ गया? इस फोन में घुस गया प्रभु जी। अगर आज हम आपके साथ बैठे भी हैं, सब अपने अपने फोन को लेके अपने में ही बिजी है, अपने में ही व्यस्त है। वो हंसी मजाक, वो दोस्तों यारों की बातें। हम लोग ऐसे दशक में जन्म लिए प्रभु जी। आप लोग तो, हम पिताजी एज के होंगे, आप लोग तो कुछ ज़्यादा ही जाने होंगे, लेकिन हम लोग वो मतलब एक बदलाव देखा है। जब हम लोग बचपन में थे तो गुल्ली डंडा खेलते थे, यार दोस्त साथ में रहता था, उन लोगों के साथ में कितना मज़ा था। आज के बच्चे को देखिए, ये फ़ोन में हर चीज़ है। अभी क्रोम पे सर्च मारो, XXX करके पूरा नग्न आ जाएगा। इंडिया में तो पूरा मिलेगा भरमार। कितना बड़ा दुश्मन है। अभी बच्चे को शुरू में संस्कार वो दे दिया।
कलयुग का ही प्रभाव है ये। शुरू में संस्कार दे दिया कि ऐसे 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 करने से ऐसा होता है, अब उसका दिमाग वहीं जाएगा, उसका मन वहीं लेकर जाएगा, हमारा मन भी वहीं लेकर जाएगा। लेकिन आप मेरे फ़ोन को खोल के देखिए, स्क्रॉल कीजिए प्रेमानंद जी महाराज, स्क्रॉल कीजिए प्रेमानंद जी महाराज। अभी मैं नेट खोल के बताऊं, जैसा जो भी देखोगे वैसा ही आएगा। जैसा आप सर्च करोगे, जैसा आप देखना चाहोगे वैसा ही इसमें आएगा। गूगल जो इंसान देखता है वही दिखाता है, वही दिखाती है। तो हम ये देखिए, सब में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है। माना कि बहुत बुरा है लेकिन अच्छा नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज वहाँ पे श्री वृंदावन वृंदावन में बैठ के जो सत्संग दे रहे हैं वो आज लाइव हमें यहाँ पे देख सकते हैं। क्या ये अच्छाई नहीं है इसमें? है ना, अच्छाई तो है। तो हम अब अच्छाई को पकड़ते हैं या बुराई को पकड़ते हैं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। अभी लोग बोलता है नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। अभी बहुत कलयुग में क्या है ना, पैसा 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 करके लोग सब मरता है। पैसा क्या है? जस्ट इस गाड़ी के लिए है पैसा, इस गाड़ी के लिए है, गाड़ी को चाहिए, पैसा तो चाहिए। पेट्रोल का काम करता है। सही बात है, पेट्रोल का काम करता है पैसा। इस गाड़ी को जो चाहिए, आहार निद्रा भय मैथुन, इस गाड़ी को क्या चाहिए? आहार निद्रा भय मैथुन। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब किसी से भय लगना, मतलब रक्षा करना अपने आप को। मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना, नॉर्मली काम वासना की पूर्ति करना, उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये सब में है। आप कुत्ता बिल्ली गधा भैंसी सबको देखो, ये सब में पाई जाती है। ये चार चीजें सब में पाई जाती है। और जो हम सुख लेते हैं वो सूकर भी उतना ही सुख लेता है, कीड़ा भी उतना ही सुख लेता है। तो फिर इंसान जन्म लेने का फायदा क्या हुआ, जब इसी चार चीज के लिए अपना पूरा लाइफ इसके पीछे बर्बाद कर दिए। तो फिर इंसान शरीर का कुछ फायदा तो जी, कुछ फायदा हुआ? तो भगवान का नाम लेंगे तभी फायदा करेगा, क्योंकि वो सूकर नहीं ले सकता। पता नहीं, अगर नहीं लेंगे तो आगे बनना पड़ेगा। हमारी आदत है, जिसको पकड़ते हैं, जिस बॉडी को पकड़ते हैं उसको आसक्ति कर लेते हैं, पकड़ के रखते हैं। चलिए माना कि हम गंदे हैं, हम बुरे हैं। भगवान क्या बोलते हैं? अहम बीज प्रदत्त पिता। कृष्ण जी बोलते हैं अहम बीज प्रदत्त पिता। अब वो पिता हैं, उनके भी दो हाथ हैं, है ना, उनके भी दो पैर हैं, सब चीज उनसे मिलता है क्योंकि वो हमारे पिता हैं। अब हमारे पिता भगवान हैं, हम सेवा कर रहे हैं मन की, हैं? डीएनए देखिए प्रभु जी, हमारे पिता कौन है? पूरा ब्रह्मांडों का, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों से निकल रही है। जितना ये हमारा छिद्र है ना रोम का, रोआ का, उसमें से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहा है। करोड़ों ब्रह्मांड, जिसका एक ब्रह्मांड एक पृथ्वी लोग भी। हम लोग सबसे छोटे ब्रह्मांड में रहते हैं क्योंकि हमारा 4 मुखी ब्रह्मा है। ब्रह्मा का भी मृत्यु होता है उनके 100 साल में।
छोड़ दो ना, वो मत देखा परेशान हुई बड़ा सबसे छोटे ब्रह्मांड में रहते हैं। जब एक बार ब्रह्मा जी को पर बात नहीं क्या एक गर्व हुआ कि मिलने गए कृष्ण जी से, तो द्वारपाल से बोले कि बोलिए भगवान को कि हम मिलने आए हैं, तो आपका नाम तो बताइए। तो बोले कि ब्रह्मा है। तो द्वारपाल गया अंदर, बोले भगवान से कि कोई आया है, 4 सर है, बोला है कि ब्रह्मा है। तो भगवान बोले कि जाओ पूछो उनसे कौन सा ब्रह्मा है। तो जाके द्वारपाल बोला कौन ब्रह्मा हो आप कौन ब्रह्मा हो? कौन ब्रह्मा? इनका दिमाग अब घूम गया, और कोई ब्रह्मा है क्या है? और कोई ब्रह्मा है? तो अंदर ले गया। तो फिर द्वारपाल गए भगवान के पास। भगवान बोला कि 4 मुकुट, ठीक है उनको लेके आओ अंदर। अब आए अंदर ब्रह्मा जी, अपने ब्रह्मा जी गए अंदर, तो देखे कि करोड़ों हजारों स्वर वाले ब्रह्मा हैं, उनकी स्तुति में लगे हैं। 2-2 हजार स्वर वाले ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी के लगे बाप रे बाप, इतना जितना, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड का जब लय होता है, सांस जब अंदर लेते हैं ना भगवान, तो पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर समाता है, और सांस छोड़ते हैं तो फिर पूरा ब्रह्मांड निकलता है। तो अब सबसे पहले जितना दूर गया सांस, मतलब हम लिए, तो जितना दूर गया उतना बड़ा ब्रह्मांड, उतना ज़्यादा स्वर वाला ब्रह्मा जी। और जो सबसे लास्ट में बचे हम 4 मिनट वाले, थोड़ा क्लोज हैं हम भगवान से, हैं सबसे, मतलब छोटे समय सबसे लास्ट में आए। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड में ये है टाइम। अब टाइम ट्रेवल थोड़ा समझ लेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि तो अब टाइम भी हो गया प्रभु जी, ज़्यादा टाइम हो गया, 48 हो गया, सब काम हो 8 गया। बज गया। हाँ एक विश्राम टाइम पे, कीजिए। हाँ विश्राम करेंगे। अब टाइम पे थोड़ा बात कर लेते हैं थोड़ा सा। टाइम कितना फास्ट भागता है। अभी हम याद कीजिए बचपन की बातें, अपने मन में सोचिए, बचपन की कुछ बातें याद होगी। याद है जब हम खेलते थे, कितना जल्दी आ गया अभी। मन क्या है, मन जितना जल्दी जाएगा जितना जल्दी आएगा। मन का नहीं, मन से ज्यादा जल्दी कोई भाग ही नहीं पाया अभी तक। मन चंचल है, बहुत मन दमदार है। चंचल है, मतलब टाइम ट्रेवल। टाइम देखिए ना, अभी हम बचपन थे, अभी सोचिए बचपन में थे, अभी इतना शरीर हो गया। मतलब टाइम का गति का अनुमान लगाया जाएगा अगर कितना फास्ट चल रहा है। कितना फास्ट चल रहा है, तो मतलब पीछे के हिसाब से जो अनुमान लगाएंगे ना, आगे तो हम जा नहीं सकते। कितना फास्ट आया, उसी फास्ट में तुरंत चला आएगा मृत्यु का समय, तुरंत आएगा। जितना जल्दी ये टाइम कटा उतना ही जल्दी वो आएगा। मृत्यु का समय याद रखिएगा। अभी क्या बोलते हैं, अगर सुबह सुबह बोल दो किसी को कि मरोगे, अरे तो शुभ बात मत करो, शुभ बात मत करो, ये अशुभ बात है। हमारे कहना का मत, अगर हमारे हिसाब से चलिए तो एक नौकर रख लीजिए प्रभु जी, सब लोग, जो डेली सुबह बताए कि हमको मरना है, ताकि इससे आसक्ति छूटे और भगवान के पास जाने के लिए कुछ करे। नहीं तो इसी शरीर के लिए पूरा जीवन व्यर्थ मत कीजिए। तो काउंटर लीजिए या जप लीजिए, कम से कम 108 माला कीजिए। आप सब लोग कर सकते हैं। जोर जबरदस्ती तो करना पड़ेगा प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे सगे हो, सगे भाई हो, क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा भगवान से निकला है, हम भी आत्मा है, भगवान से ही निकले। मतलब हम लोग क्या हैं,
सगे भाई हैं, इसीलिए ज़बरदस्ती घींच घींच के लाना पड़ता है। माने कि हम बुरे हैं, गंदे हैं, पतित हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वो भी पतित पावन है। पतित क्या है? वो भी पतित पावन है, पतितों का पावन करने वाले हैं वो भी। तो अभी कलयुग में नाम रूप में उतार लिए हैं, तो नाम जपिए। आपके छोटे भाई ऊपर के हिसाब से छोटे भाई हुए ना, क्योंकि आप लोग लगभग बड़े होंगे हमसे, तो सलाह मानिए, क्योंकि दूसरे को देख के चालाक व्यक्ति क्या करता है? संभल जाता है। दूसरा बूढ़ा होकर मर रहा है गलत काम करते करते, तो हम भी वैसा ही अगर वही रास्ता पे चलेंगे कि मैं खुद अनुभव करेंगे तब करेंगे। आजकल क्या है प्रवृत्ति, एक ही लाइफ मिली है, इसको जी लो जैसे जिंदगी। जैसे हम जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं प्रभु जी, बहुत जन्मों के लिए बनाने आए हैं। अब हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अब कहने लगे तो पूरा रात पूरा दिन खत्म हो जाएगा। अब विश्राम की ओर चलते हैं। कुछ प्रश्न होगा प्रभु जी आप लोगों का, या कुछ त्रुटि हुई हो हमसे, थोड़ा बताइए। कोई प्रश्न नहीं है? कुछ डाउट, कुछ प्रश्न, कुछ समझ में नहीं आया, प्रश्न लेके आया कीजिए प्रभु जी। जब हाँ, एक जगह हम लोग बैठते हैं ना साइड में, तो देखते हैं कभी कभी उस्ताद का दिमाग काम नहीं करता है तो वहाँ चेला का दिमाग काम कर जाता है। उस्ताद ऐसा नहीं ऐसा की। जब 4 आदमी हम लोग बैठते हैं ना तो कुछ बातें करते हैं, तो वहाँ से आजकल इसको उठाए, कहीं से फोन आया, क्या बोलते हैं? सीखने को मिलता है, तो ऐसे बात करना चाहिए आपस में कम से कम। फोन प्रभु जी आया तो क्या बोलते हैं अभी सब लोग? हेलो हेलो हेलो, मतलब यू गो टू हेल, इसका हिंदी पता है क्या है? गो टू हेल, नरक में जाओ। नरक में जाओ। अच्छा, हेलो के और बोलते क्या है? हेल लो, मतलब क्या लो? नरक लो। उधर से भी बोलता है हेलो, मैं क्यों लूँ अकेला नरक, तू भी लो। 24 घंटा में भगवान एक बार सुनते हैं बात अपना और एक्सेप्ट करते हैं, चलो ये मांग रहा है इसको दे दो। तो हम तो नहीं लेते हैं भाई हेलो, हम लोग क्या बोलते हैं प्रभु जी? हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा। हाय हेलो छोड़ो, हाय, हाँ हाय हाय, वो दर्द हो गया, हाय मतलब दर्द हो रहा है, मतलब हाय, ये तो बहुत मतलब कष्ट में निकलता है। अभी क्या बोलते हैं? हाय। यार दर्द का नाम अभी यूज कर रहे हो, नरक लेने के लिए बोल रहे हो, ये क्या कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है? कल्चर है प्रभु जी, तो हम भी उसमें अभी अब तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं। आप अपने घर में रहते हो, हम लोग भगवान के घर में रहते हैं, क्योंकि बिना प्याज लहसुन का तो सबका अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अपने दिल में भगवान को रखिए। दिल में है, रखिए, क्या है दिल में, लेकिन वो परमात्मा रूप में है। देखिए लहसुन पे क्या उसके बाद में बता देते हैं। लहसुन पे ज्यादा कोई विशेष ये नहीं है, आदमी को लगता है लहसुन पे मालूम होता है। जैसे कोई भी आदमी जो भी सेवाधारी है ना, चाहे साल में एक बार करे, अभी यही देखिए छठ में कम से कम अभी बिहार में ज्यादा, यूपी में भी छठ हो रहा है, तो उस दिन लहसुन प्याज आदमी छठ करने वाला बचत करता है कि नहीं? मालूम है कि तमो गुड़ी चीज उसे खा लेते हैं, अपना जो शरीर है ना, मानसिकता है ना, तमो गुड़ी प्रवृत्ति से होती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक रिसर्च, आप रिसर्च कर लीजिएगा, जो पायलट होते हैं ना, फ्लाइट को जो टेकअप करते हैं, 24 घंटा पहले ऑनियन गार्लिक नहीं लिया, उनका कॉमन सेंस है ना, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, तामसिक प्रवृत्ति आती है। टेकअप हो जाएगा ना पायलट, अगर मान के चलिए हमको आज जाना है, तो समझिए कल सुबह से ही हमको खाने में लहसुन प्याज लोग नहीं खाता है, उससे दिमागी सोचने का शक्ति कम होता है। लेकिन वो आयुर्वेदिक में बहुत बड़ा औषधि है।
तमोगुणी है। इसके लिए ना भगवान को चढ़ाया जाता है, ना सेवाधारी आदमी को पाते हैं। अभी देखिए गैस्ट्रिक के पेशेंट है कोई, सुबह सुबह एक कली खाइए, बहुत गर्म है, ठंडी के दिन है ना, कितना भी आदमी का वो अंडा फंडा अभी वो खाते हैं, उसमें उसको कुछ ठंडी के दिन में खाइए, उसको बॉयल करके चाहे सब्जी में, उसके अंदर बहुत गर्मी है, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा बाहर है, तो वो तमोगुणी है, इसके लिए वर्जित है। और वो भगवान को सेवा नहीं होता है। अब तो इसके लिए पूजा पाठ करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जब खुद भगवान नहीं पाएंगे तो हम क्यों पाएंगे? बस यही इसका मल्टीप्लाई है, इसके लिए वो कुछ सेवा अच्छा, करने वाले हाँ, नहीं करते। कुछ अच्छा गुण भी है प्रभु जी उसमें, अब ये देखिए लेकिन हम लोग उसको सेवा में दवाई रूप में यूज करते हैं, दवाई औषधि रूप में। तो औषधि प्रभु जी औषधि रूप में ही लेते हैं, डॉक्टर के हिसाब से टाइम से हल्का करके। अब बस कोई यही बोलेगा है, कि और दवाई लेके आओ और उसको डालो कढ़ाई में, भूंजो उसको और खाओ, पूरा कढ़ाई थोड़ी पी जाएंगे। अभी तो यही आजकल चीज़ है, ऐसा बाकी और कुछ हो नहीं गया है। है खाना के लिए ना। अब बोलते हैं बिना लहसुन प्याज के हम लोग खाते हैं, बिना लहसुन प्याज के सब्जी क्या बनता है? 56 प्रकार के भोग लगता है। अब पाओ प्रभु जी एक बार, क्या स्वादिष्ट लगेगा ना। हम लोग का तो अभी इधर आने के लिए मन नहीं करता है खाने के लिए उतना। और राम नाम सत्य है बोलते हैं क्या मरने के समय है, राम नाम सत्य है, पक्का सत्य है। और वही बात डोली उठ रहा है, विदाई हो रहा है किसी का बेटी का, बोलिए राम नाम सत्य छोटा है, मोबाइल में दीजिएगा, वो भले करिए खाएगा। ये राम नाम नहीं, सत्य है बोल के बगल वाला, देखिए। उसका बगल वाला। अगर डोली पे कोई मतलब राम नाम जा रही है हम्म। अपने ससुराल फर्स्ट टाइम, उस समय बोलिए राम नाम सत्य है, पता चलेगी गोली मार देगा। क्यों? वही राम नाम सत्य है, यहाँ राम नाम सत्य नहीं। बोलिए प्रभु जी, है ना। लेकिन एक एथी लगा दिए हैं कि मर गया तो चलो राम नाम सत्य है। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी जपोगे, हाँ पक्का जपिएगा, क्योंकि इससे आपको फायदा है। एक बार देखिए, थोड़ा बेचैन करेगा शुरुआत में, क्या है ना, जैसे किसी को जॉन्डिस होता है, उसको ऊँख का रस पिलाया जाता है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन ऊँख का रस क्या है? मीठा है, बहुत मीठा है। लेकिन जिसको जॉन्डिस हुआ है उसको क्या लगता है? बहुत कड़वा लगता है, नीम जैसा, हर नीम। लेकिन उसका उपचार भी वही है, गन्ने का जूस। फर्स्ट में थोड़ा दिक्कत होगा, फर्स्ट में उसको क्या लगेगा? कड़वा लगेगा, लेकिन उसको पिलाओ, जबरदस्ती पिलाओ, जितना पिएगा उतना उसका जॉन्डिस क्या होगा? ठीक होगा धीरे धीरे। जिस दिन मीठा लगने लगा प्रभु जी, उस दिन उसका जॉन्डिस ठीक हो गया। भगवान का नाम तो बहुत मीठा है, बहुत अमृत है, जो पीता है उससे पूछिए। हम लोग तो अभी जॉन्डिस वाला जैसे भव रोग है हम लोग को भी अंदर, हम लोग को तो भव रोग लगा है, कड़वा लगता है थोड़ा अभी। लेकिन जिस दिन मीठा लगने लगा प्रभु जी, आनंद तो उसे कहते हैं, क्या क्रिकेट, क्या बच्चे पैदा करना, सब भूल जाओगे। वो आनंद, आनंद प्रभु की। इंस्टाग्राम फेसबुक कम यूज कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। इंस्टाग्राम यूज कीजिए प्रभु जी, कम उस थोड़ा पे भी कम यूज कीजिए। अरे महाराज कुछ कम करने का जरूरत नहीं है, उस पे प्रेमानंद जी महाराज लेके सुनिए, हाँ, उस पे वो भी भी सही है। उनमें अपना ये कोई भी संत जो है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का, वो सुनिए। 4 संप्रदाय है ना प्रभु जी, उनमें से किन्हीं का सुनिए, जरूरी थोड़े है कि वही देखे। इस बात को लेके अब अपने वाणी को विराम देता हूँ, चार महाराज जी को हाँ, सुनिए। टाइम हो गया अभी ज़्यादा, चलिए, हाँ विश्राम करिए। विश्राम करते हैं। और पानी चेंज करी है, हाँ हाँ भोग लगने लगा तो पानी हटा के दूसरा जल धनी है, वो ढक दे, टिश्यू से ढक दे। भगवान का बच्चे हैं। एक बार बोलिए भगवान सब जी को लोग लेकर- हाथ उठा के 3 बार महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय जय श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री भगवान की जय। जय अष्टकलवती जय सदगोसाई जय। की जय गुरु जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। यशोदा दामोदर भगवान की जय। जय राधा रमन सरकार की जय। जय ब्रज में वृंदावन धाम की जय जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जय अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथ धाम की जय जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। जय गुरु और गौरांग की जय। विराज गोवर्धन की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय श्रीमद् भागवत गीता भागवतम की जय। जय सभी कथित भक्तों जय जयकार हरे कृष्ण सभी हरे कथित कृष्ण भक्तों जय जयकार हरे कृष्ण सभी कथित भक्तों जय जयकार हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोल शाकल पत्र भेज के पास सिंधु देव पत्ता नाम पावनो देव वैष्णव देव नंद गुरु विष्णु भक्त दिन की जय की जय हरे हाँ प्रभु जी प्रसाद ले लीजिए। उसमें बॉल होगा इसमें हाँ छोटा वाला कटोरी उसमें निकाल सब आदमी को प्रसाद दीजिए। अभी जो 16 तारीख आ रहा है ना 16 जुलाई फ्राइडे है ना 16 आज कितना है? तीन तारीख तीन देखिए तो दस- कौन सा नहीं 17 तारीख है 16 सैटरडे सॉरी गुरुवार हाँ तो 17 को होगा 17 फ्राइडे 17 को फ्राइडे। ये देखिए हम लोग जुगल एक हम एक डाल के सब रूम में बना रहे हैं जुगल में? हाँ पूरा व्यवस्था देखिए सब कुछ है वहाँ क्या बना रहे हो? पुलाव बन रहा है दालमा बन रहा है खीर बन रहा है बूंदी बना है पापड़ बना है रायता है छप्पन भोग है यहाँ भी होगा 17 तारीख को नौजादा में होगा जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलता है ना जम्मू में यहाँ जुबेल अदामा देख रहे हैं 17 को गुरु है फ्राइडे। ये हेलो का मतलब समझ सैयद हेलो का मतलब जो बताएं। हमको नहीं मालूम था इंग्लिश नहीं चलो का हिंदी का होता है वही नरक में जाओ। नर्क में जाओ हाँ। बताइए दिन में कम से कम कुछ भी नहीं तो कितना बार बोल देते हैं हम लोग। लेकिन किसी भी देश में जाके ना किसी भी देश में तो अपना कल्चर अपना पढ़ाई नहीं छोड़ता है इंग्लिश इंटरनेशनल हम लोग अपना कल्चर अपना पढ़ाई भी भूल इंडिया उल्टा हो गया प्रभु जी जितना वेस्टर्न भगवत कल्चर गीता आ गया ना पूरा इंडिया में। बस बुक वही बात। कम से कम खरीद के बच्चे को तो पढ़ाइए आजकल। ये देखिए दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होता है ना देखिए जुगल में लग गया लग गया हाथ। जी। वैसे महाराज बहुत से ऐसा पूजा हुई छंद एक दिन हमको लगे वही थोड़ा ध्यान हटा तो एक बार काट रहे थे कुछ काट रहे बहुत अच्छा हुआ पता है कितना करोड़ों जन्म का पाप कटा है। अब इतना बड़ा होने वाला तो छोटा हाँ होगा बहुत छोटा में निकाल दिए। वही प्रभु जी प्रसाद खाइए अंकित भाई हो गया। इधर लीजिए। पाई कपड़ा बांध बस वो पट्टी लगाओ। पाई हो जाएगा। टिश्यू मार के मास्क टिप मार दीजिए दब जाएगा लग गया ध्यान दे दीजिए। चलिए बहुत अच्छा हुआ ना। अब यही पाई आ पाई ले लीजिए पाई माने बैंडेज वगैरह अब लगाने 2-3 दिन रहते हो ना तो इसके लिए एक ही टूप है मेरे पास। का पसीना आ रहा है चिपकेगा। एक ही टूप है ये ज्यादा आपको 7 से 8 दिन में रिकवर कर देता है। ये जल गया तो सूजन भी आ गया ना? वो जला हुआ मेरा बेटा का ये जल गया पूरा छोटा था 3-4 साल का था 3 साल का ये पूरा जल गया। तेल गिर हाँ गया है लगा रहे हैं कि खाना बनाने का। रखा
मेरे पास बहुत एक ज्यादा गिर है, गया यार। नहीं तो मैं आपको दे देता नाम हूँ। बता ज्यादा दीजिए। ज्यादा एक हफ्ता में वो रिकवर कर लेता आइए पाइए पाइए प्रवीण पाइए ना। आप है। ग्राइंड और कीजिए। हर हम ग्रहण कर लेंगे, हर कर दुकान रहे पे हैं, कर रहे मिलेगा, हैं। लेकिन हर लीजिए। किसी को मालूम नहीं है कि वो किस लिए है। यहाँ है पे इसमें। मिलेगा आइए। पता नहीं। एक्स्ट्रा तो दे दीजिए, इंडिया से आदमी आएगा तो मंगा लिया जाएगा। हम जा रहे हैं दुबई। पता है आजकल संस्कृत का इतना फ्रेश अथी कर है, देना ना। सरकारी नौकरी लेना है ना, अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाइए। आज हम देख बरसात रहे में आ हैं। रहे, पहले हाथ धो लीजिए, नहीं तो फिर पूछते पूछते सही हो गया। अब नहीं हो गया। उठाओगे। इसमें पानी हाथ धो लीजिए। अरे क्या ऐसे मैं एक ही टूप लाया था। ये जल गया था बिल्डिंग से, 2-3 दिन में रिकवर कर दिया था। नॉर्मली चीज है, हर किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हर दुकान पे मिलेगा। बेटाडीन है क्या? वो भी सही आता है। बेटाडिन तो हो गया मेडिकल में, मेडिकल वाला लोग ज्यादा यूज करता है, लेकिन उसको मेडिकल में भी मिलेगा, कॉस्मेटिक वाले पे भी मिलेगा। बिल्कुल टर्मरिक है क्या? नहीं नहीं, उसका नाम है ये- कैस्टर है ना। आप थोड़ा सा लेंगे हैं, पाली है, केला पाली। तो आपको थोड़ा ज़्यादा है। उसका नाम है कैस्टर है ना। हाँ, कल जाकर स्टोर क्लियरेंस करा लो। मैं बात किया तो बोले पेपर आएगा इधर। मैं उनको बताया कि मैं तो जा नहीं सकता हूँ, सो नहीं कर सकता। तो इधर सामान, तुम्हारा सामान कौन जमा करेगा? वो हो गया, नंबर कर हो गया। और कब बात हो गई। ओ हरे कृष्णा। वो थोड़ा बिजी है, भाग गया है। बुखार ज्यादा है। ये पास में आए, प्रसाद नहीं दे। किने वो डालू की बाहर चलो, बाहर चलो। हरे कृष्ण। अरे बाबा, तो किस हुआ बता दीजिए। इसीलिए नहीं आ रहे थे, मैं सोचा आ क्यों नहीं रहा। ऐसा पन्नी हो, उसमें थोड़ा निकाल दें, अपने लिए भी थोड़ा रख लेंगे। आप 2-3 दिन लगा के देखिए, फिर बताइएगा अजय भाई को फोन करके क्या उसे कुछ रिकवर हुआ है। आप जा रहे हैं कल जुबेल? कल जा रहे हैं जुबेल? वही थोड़ा पन्नी में निकाल के दे दे, क्या लगाते रहेंगे। पानी में हवा दवाई ट्यूब में रहेगा तो ठीक है, लेकिन पन्नी में निकाल लेना, हवा लगेगा वो भी हाँ, नहीं कीड़ा है लेकिन ऐसा ट्यूब रहता है ना, विच इंडिया का है, इंडिया का सब दवा हमारा है। लड़का का ये पूरा जल गया। हाँ, पैसे